हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सिद्धार्थ 563 क्लासेज। आप लोग कैसे हो? आई होप आप सभी लोग अच्छे होंगे। तो क्लास 9th का चैप्टर है जिस चैप्टर का नाम है वॉल्यूम एंड सरफेस एरिया ऑफ सॉलिड्स। ठीक है। तो हम पिछली क्लास में क्यूब और क्यूबाइड के फार्मूले पर को पढ़े थे और आज हम लोग क्या पढ़ेंगे, उसके आगे पढ़ना है हमें कौन स्फेयर एंड सिलेंडर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए अपने क्लास को स्टार्ट करते हैं। और यदि आप लोग हमारे चैनल में नए हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल पर टैप करें ताकि हमारी वीडियो सबसे पहले आप तक पहुंच जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है। तो हमें पहले क्या पढ़ना है, हमें सिलेंडर्स पढ़ने हैं। क्या पढ़ने हैं हमें? सिलेंडर्स पढ़ने हैं। यानी सिलेंडर क्या होता है? सिलेंडर देखिए हमारा जो होता है बेलन होता है। सिलेंडर क्या होता है? बेलन होता है। ठीक है। तो देखिए क्या होता है, पहले कह रहे कि सॉलिड्स लाइक सर्कुलर पिलर्स। ठोस जी किस प्रकार के होते हैं? सर्कुलर पिलर्स यानी वृत्ताकार पिलर्स के होंगे। सर्कुलर पाइप यानी वृत्ताकार आपकी पाइपें होंगी। सर्कुलर पेंसिल्स यानी जो वृत्ताकार क्या होगी? पेंसिल्स होंगी। मेजरिंग जार्स होंगे। ठीक है। और रोड रोलर्स होंगे। आपका जो घर में प्रयोग होता है गैस सिलेंडर्स होंगे इत्यादि। आर सेड टू बी सिलेंड्रिकल शेप्स। ये क्या कहे जाते हैं? सिलेंड्रिकल शेप कहे जाते हैं। ठीक है ना। तो हमें अब क्या पढ़ना है? फार्मूला के बारे में जानेंगे। क्या जानेंगे? फार्मूला क्या होता है इसका, यानी वॉल्यूम क्या होता है इसका, कर्व सरफेस एरिया क्या होता है इसका, और क्या होता है हमारा टोटल सरफेस एरिया क्या होता है। ठीक है। तो चलिए एक जो हमारा चित्र दिया गया एक बेलन है। ठीक है। तो कह रहा है कि लेट अस कंसाइडर ए सिलेंडर, यानी हम एक सिलेंडर को ले लेते हैं या मान लेते हैं। हुज हाइट, हाइट क्या होती है? आपकी ऊंचाई होती है। इज एच यूनिट्स, जो हमारी ऊंचाई किसमें होगी, या जो हमारी ऊंचाई होगी एच यूनिट्स होगी। ठीक है। यूनिट्स जो होता है आपका, यूनिट्स में आपकी जो होती है मीटर हो जाएगा, सेंटीमीटर हो जाएगा, मिलीमीटर हो जाएगा। ठीक है। ये हमारे किस में आते हैं? यूनिट्स में आते हैं। ठीक है। तो इसलिए हमें कोई तो हम यहाँ पे क्या रख लेते हैं? यूनिट्स रख लेते हैं। एंड और कह रहे हैं कि द रेडियस हुज बेस, यानी जिसके आधार की त्रिज्या, जिसके आधार की त्रिज्या क्या है? आर है। देन वी हैव, तब हम लोग क्या करेंगे? आगे चलेंगे। ठीक है। तो जो हमारे बेलन है, ठीक है, तो बेलन में यहां से यहां तक, बेलन जो है हमारा यहां से यहां तक, ठीक है, तो हमारी क्या हो जाएगी? एच यूनिट से हमारी क्या है? ऊंचाई हो जाएगी। और जो हमारा बेस है यानी जिसकी करेगी आधार की त्रिज्या, तो जो हमारा आधार होता है ये देखिए नीचे है। आधार क्या है? एकदम ये नीचे है। तो कह रहे कि जो आधार की त्रिज्या है यहाँ से कितना है? आर है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्या है आगे। कह रहे कि वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? बेलन का आयतन क्या होता है? जो बेलन का आयतन का फार्मूला होता है आपका पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट होता है। क्यूबिक यूनिट होता है। ठीक है। और जो कर्ड सरफेस एरिया होता है, यानी कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, जो कर्ड सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर होता है, तो यानी हम पहले एक बेलन बना लेते हैं समझने के लिए। ठीक है। एक हमने क्या बनाया? बेलन बना लिया। जब बेलन बनाया है तो देखिए जब कर्ड सरफेस एरिया की बात आती है तो जो ऊपर का ए वृत्त है और जो एक नीचे का वृत्त है उसको क्या कर दिया जाता है? छोड़ दिया जाता है। ठीक है। जब ऊपर का वृत्त और नीचे का जब वृत्त छोड़ देते हैं तो इसका जो फार्मूला होता है आपका क्या होता है? 2 पाई आर एच। इसका फार्मूला क्या होता है? 2 पाई आर एच। ठीक है। इसका जो मात्रक होता है स्क्वायर यूनिट्स होता है। क्या होता है? स्क्वायर यूनिट होता है। ठीक है। और जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ द सिलेंडर, तो यानी कर्ड सरफेस प्लस एरिया बेस एरिया प्लस बेस एरिया। तो जो कर्ड सरफेस एरिया प्लस बेस एरिया करते हैं तो देखिए जो कर्ड सरफेस एरिया होता है तो 2 पाई आर एच प्लस, और जो बेस एरिया होता है आपका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर। बेस एरिया क्या होता है आपका? पाई आर स्क्वायर। एक नीचे का पाई आर स्क्वायर हो जाएगा और एक ऊपर का पाई स्क्वायर, तो यानी हम क्या लिख सकते हैं? पाई आर स्क्वायर। ठीक है। अब इसको ऐड करते हैं 2 पाई आर एच प्लस 2 पाई आर स्क्वायर, 2 पाई आर स्क्वायर। ठीक है। जब 2 पाई आर स्क्वायर हो गया तो देखिए इसमें 2 पाई आर है, इसमें भी 2 पाई आर, यानी हम जो 2 पाई आर क्या कर लेते हैं? कॉमन ले लेते हैं। और फिर इसमें क्या बचता है आपका? एच प्लस आर। क्या बचता है? एच प्लस आर। और इसका जो मात्रक हो जाएगा स्क्वायर यूनिट। ठीक है।
समझ में आया? ठीक है, अब देखते हैं हॉलो सिलेंडर्स क्या होते हैं। हॉलो सिलेंडर्स मतलब खोखला बेलन होता है। हॉलो सिलेंडर क्या होता है आपका? खोखला बेलन। खोखला बेलन किसे आप बोल सकते हैं? देखिए, सॉलिड्स लाइक्स आयरन पाइप्स, जो लोहे की पाइप होती है, क्या होती है आपकी? लोहे की जो पाइप होती है, ठीक है, लोहे की जो पाइप होती है हमारी किस प्रकार की होती है? हॉलो सिलेंडर्स के आकार की होती है। जो हमारे रबर के ट्यूब आते हैं, रबर के क्या आते हैं? जो हमारे रबर के ट्यूब आते हैं वो किस प्रकार के होते हैं आपके? हॉलो सिलेंडर से, खोखले बेलन के आकार की होती है इत्यादि। आर इन द शेप ऑफ हॉलो सिलेंडर। और ये सब किस प्रकार में पाई जाती है? इनकी आकृति क्या होती है? बेलन के आकार की होती है। ठीक है, फॉर ए हॉलो सिलेंडर, एक खोखले बेलन के लिए विथ एक्सटर्नल रेडियस, जिसकी बाहरी त्रिज्या क्या होती है? आर यूनिट्स होगी, और इंटरनल यानी जो आंतरिक त्रिज्या होगी आपकी आर, स्मॉल आर यूनिट्स होगी। एंड हाइट और लेंथ यानी जिसकी ऊंचाई या लंबाई कितनी होती है? एच होगी। जिस प्रकार से देखिए, जब हमारा ये बेलन है, ठीक है, जो हमारा खोखला होता है तो एक अंदर त्रिज्या होगी। पाइप किस प्रकार की होती है? देखिए इस प्रकार की होगी, एक अंदर होगा एक बाहर होगा, इस प्रकार से। इस प्रकार से हमारा जब बनेगा तो इसमें क्या होता है? देखिए, एक जो हमारा ये दीवार है, ठीक है, और एक ये दीवार, ये बाहरी दीवार है और एक आंतरिक दीवार है, ठीक है, और जो हमारा एक त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक अलग होगा और यहाँ से यहाँ तक अलग होगा। ठीक है, तो हम यहाँ पे मान लेते हैं कि जो हमारा जो त्रिज्या है, आंतरिक त्रिज्या, हमारा कैपिटल आ रहा है। ठीक है, हमारा जो आंतरिक त्रिज्या कितना है? कैपिटल आ रहा है। और जो यहाँ से जो बाहरी त्रिज्या है यहाँ से यहाँ तक, ठीक है, वो हमारा क्या है? स्मॉल आ रहा है। क्या है? स्मॉल आर। हम इसे R1 या R2 करके भी मान सकते हैं, R1 या R2 करके भी मान सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल, वॉल्यूम ऑफ द मटेरियल का मतलब कह रहा है कि आपकी जो पदार्थ है उसका आयतन क्या होगा? आपका जो पाइप है उसका आयतन क्या होगा? ठीक है, जो हमारा आयतन होगा क्या होगा? देखिए, हमारा जो होता है पहले होता है जो एक्सटीरियर होता है, रियल वॉल्यूम माइनस इंटीरियर वॉल्यूम। ठीक है, एक्सटीरियर जो वॉल्यूम होता है आपका क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच, यानी हमारा जो पाई आर स्क्वायर एच, ये जो हमारा आर क्या है? हमारा जो बाहरी त्रिज्या है। ठीक है, और माइनस क्या कर देंगे? इंटीरियर हो जाएगा पाई आर स्क्वायर एच क्यूब क्यूबिक यूनिट्स। यानी हमारी एक्सटीरियर वॉल्यूम माइनस इंटीरियर वॉल्यूम आपका क्या होता है? वॉल्यूम आदि मटेरियल होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका? दिया कि कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है? कर्ड सरफेस एरिया क्या होता है? देखिए, जब कर्ड सरफेस एरिया की बात करेंगे तो सेम उसी तरह क्या होता है? एक्सटर्नल लिख देंगे, एक्सटर्नल सरफेस प्लस इंटरनल सरफेस। ये हमारा क्या दो नंबर हो जाएगा, एक्सटर्नल सरफेस प्लस इंटरनल सरफेस। तो हम जो हमारा होता है कि कर्ड सरफेस एरिया की जो बात आती है, तो हमारा जो सिंपल का होता है 2πr/h, इंटरनल क्या हो जाएगा? 2πr/h हो जाएगा। एक्सटर्नल क्या हो जाएगा? 2πr/h प्लस जो इंटरनल हो जाएगा 2πr/h स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा आपका। क्या हो जाएगा? स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। ये हमारा क्या निकलेगा? कर्ड सरफेस एरिया निकलेगा। यदि हम टोटल सरफेस एरिया की बात करते हैं, यानी संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का, जब हम संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल का बात करेंगे तो हमारा जो होगा तो तीसरा का क्या होगा? कर्व सरफेस प्लस 2 ब्रैकेट में एरिया ऑफ बेस रिंग। ठीक है, तो कर्व सरफेस एरिया क्या होता है आपका? 2πr/h प्लस 2πr/h प्लस 2, एरिया ऑफ रिंग क्या है आपका? πr² माइनस πr²। ये हमारा क्या निकल जाएगा? टोटल सरफेस एरिया निकलेगा। यदि हम कर्व सरफेस एरिया में प्लस 2 एरिया ऑफ बेस रिंग को क्या कर दें? जोड़ दें, यानी जो हमारा कर्व सरफेस का फार्मूला होता है 2πr/h प्लस 2πr/h प्लस
जो एरिया ऑफ रिंग का मतलब कह रहा है कि एरिया ऑफ रिंग देखिए ये आपका होता है, एरिया ऑफ रिंग ये होता है। ठीक है, इसे क्या कहते हैं, एरिया ऑफ रिंग करने, एक ऊपर का हो जाएगा, एक आपका नीचे का हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, स्फेयर। स्फेयर क्या होता है, गोला होता है। कह रहा है कि ऑब्जेक्ट लाइक फुटबॉल वॉलीबॉल, कह रहा है कि जो वस्तु फुटबॉल की तरह या वॉलीबॉल की तरह या जो गेंद फेंकी जाती है उसकी तरह से ईटीसी इत्यादि आर सेड टू बी हैव द शेप ऑफ ए स्फेयर, उस प्रकार की जो आकृति को क्या कहते हैं, गोला कहते हैं। उस प्रकार की आकृति को क्या कहते हैं, गोला कहते हैं। अब देखिए ज्यामिति में क्या, ज्यामिति यानी ज्योमेट्री में कैसे उसकी परिभाषा लिखेंगे। कह रहा है कि द सॉलिड जनरेटेड बाई revolving a circular lamina about any of its diameter is called a sphere। क्योंकि जब ठोस प्रकार की जनरेट भाग लिया जाएगा किसके द्वारा, रिवॉल्विंग ए सर्कुलर लेमिना, एक सर्कुलर लेमिना के द्वारा जब उसे ढिंगलाया जाएगा, यानी उस प्रकार से इसको ऐसे से किया जाएगा, अबाउट एनी ऑफ इट्स डायमीटर, किसी भी व्यास का, किसी भी उसके व्यास का, किसी भी उसके व्यास से, इसका क्या कहलाएगा, स्फीयर कहलाएगा, गोला कहलाएगा। जैसे दिया गया है कि द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ दिस सर्कल आर कॉल्ड रिस्पेक्टिवली द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ द स्फीयर। कह रहा है कि केंद्र और त्रिज्या ऑफ दिस सर्कल, यानी मान लीजिए एक सर्कल है, ये क्या हमारा सर्कल है, तो सेंटर हमारा ए हो जाएगा और रेडियस हमारा ए हो जाएगा। ठीक है, रेडियस क्या ए हमारा है, ये रेडियस और हमारा क्या सेंटर है। आर कॉल्ड रिस्पेक्टिवली कहे जाएंगे, क्रमशः कहे जाएंगे द सेंटर एंड द रेडियस ऑफ स्फीयर, गोला के क्या कहे जाएंगे, त्रिज्या और केंद्र कहे जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट क्या है आपका, फार्मूला पढ़ेंगे। जो आपका फार्मूला होता है, कह रहे कि वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर, यानी गोले का आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर क्या होता है, गोले का आयतन क्या होता है। तो जब गोले का आयतन के बारे में बात करते हैं तो हमारा होता है 4/3 पाई आर क्यूबिक यूनिट्स। ठीक है, और जो सरफेस एरिया की बात करते हैं तो हमारा जो सरफेस एरिया का होता है 4 पाई r यूनिट्स। ठीक है, इसमें ज्यादा कुछ नहीं है। वॉल्यूम ऑफ द स्फीयर का जो फार्मूला होता है 4/3 पाई r क्यूब होता है, और सरफेस एरिया का जो फार्मूला होता है 4 पाई r² होता है। नेक्स्ट क्या है, स्फेरिकल सेल यानी गोली कोष होता है। स्फेरिकल सेल क्या होता है आपका, गोली कोष होता है। कह रहा है कि द सॉलिड इनक्लोज्ड, इनक्लोज्ड मतलब होता है आपका सकेंद्रीय, सॉरी परिवृत्त, यानी परिवृत्त मतलब जो घिरा होता है, बिटवीन टू कॉन्सन्ट्रेट, सकेंद्रीय गोले से, इज कॉल्ड स्फेरिकल सेल। उसे क्या कहते हैं, स्फेरिकल सेल, गोली कोष कहते हैं। मतलब कि एक गोला जो है बड़े गोले से क्या हो, घिरा हुआ हो, उसे क्या कहेंगे, गोली कोष कहेंगे। इसमें इसमें दो त्रिज्याएं होंगी, एक जो छोटा अंदर का यानी इंटीरियर होगा उसे स्मॉल आर से प्रदर्शित करते हैं, और जो बाहर का गोली कोष होगा उसे कैपिटल आर से प्रदर्शित करते हैं। ठीक है ना, क्या है आपका, कह कि फॉर ए स्फेरिकल सेल विथ एक्सटर्नल रेडियस आर एंड इंटरनल रेडियस आर भी हैव। कह रहा है कि जो स्फेरिकल यानी स्फेरिकल सेल होता है, गोली कोष के लिए जो बाहर की त्रिज्या होती है आर होती है, और इंटरनल की त्रिज्या क्या होती है, आर, स्मॉल आर होती है, उसे कहते हैं। ठीक है, आगे क्या है नेक्स्ट आपका, कह रहा है कि वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल सेल, स्फेरिकल सेल का आयतन क्या होता है। तो स्फेरिकल जो सेल का आयतन होता है आपका 4/3 पाई r क्यू माइनस r क्यूबिक यूनिट्स। यदि हम बाहर वाली कोष में से छोटा वाला कोष घटा दें और इसका 4/3 कर दें तो हमारा क्या निकलेगा, वॉल्यूम ऑफ द स्फेरिकल सेल निकलेगा। नेक्स्ट क्या है आपका, हेमिस्फेयर। हेमिस्फेयर क्या होता है, अर्धगोला। हेमिस्फेयर क्या होता है, अर्धगोला। ठीक है, यदि कह रहा है कि हम एक गोले को दो भाग में बराबर बराबर कट कर देते हैं, बराबर बराबर कट कर देते हैं, यानी इस प्रकार से हो जाएगा ऊपर का और नीचे का इस प्रकार से, तो हम उसे क्या कहेंगे, अर्धगोला कहेंगे। लेकिन वो दोनों भाग आपस में क्या होने चाहिए, आपस में बराबर होने चाहिए। ठीक है, उसे क्या कहेंगे, अर्धगोला कहेंगे। नेक्स्ट क्या आपका, कह रहे कि हेमिस्फीयर का जो रेडियस है आर है। ठीक है, तो वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होगा, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर क्या होता है। तो देखिए हमने क्या किया है, एक गोले को दो भाग में काट दिया, यानी एक गोले को हमने दो भागों में काट दिया, और पूरे गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई r क्यूब होता है, यही होता है। ठीक है,
तो हमने एक गोले को दो भाग में काट दिया और एक पूरा गोले का जो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब होता है। तो 2 से 4 काट दिए, दो बार में गया, तो हमारा क्या बचा 2/3 पाई आर क्यूब यूनिट्स। ये हमारा क्या बचा, ये हमारा क्या निकला, वॉल्यूम ऑफ द हेमिस्फीयर निकला। ठीक है। और जो कर्व्ड सरफेस एरिया होता है, कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होता है आप देखिए, पहले हम लिखते हैं टोटल सरफेस एरिया। टोटल सरफेस एरिया होता है हमारा 4πr²। ठीक है, रटने की जरूरत नहीं है, बस इसको समझते जाइए। 4πr² होता है। तो कह रहा है कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ द हेमिस्फीयर। तो हेमिस्फीयर यहाँ पे लगा दिया है। तो हेमिस्फीयर का मतलब क्या होता है, एक गोले को दो भागों में काट दिया गया है। एक गोले को कितने भागों में काटा गया है, दो भागों में। तो जो हमारा कर्व्ड सरफेस एरिया होता है 4πr² एक गोले का, तो हम इसमें अगर 1/2 का मल्टीप्लाई कर दें दो बार में, तो हमारा कितना बचा 2πr²। कितना बचा 2πr²। स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा, स्क्वायर यूनिट्स हो जाएगा। ठीक है। आप देखते हैं टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर। तो कह रहा है कि जब एक अर्धगोले का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 3πr² होता है। एक बात और, जो हमारा एक गोला होता है, हम स्फीयर की बात कर रहे हैं, जब हमारा जो एक स्फीयर होता है, ऊपर चलते हैं, ये जो हमारा गोला है, ठीक है, जो गोले का हम निकालेंगे सरफेस एरिया, गोले का जो सरफेस एरिया बराबर होता है टोटल सरफेस एरिया प्लस या सॉरी बरा इज इक्वल टू लेटरल सरफेस एरिया। ठीक है। यानी जो सरफेस एरिया हमारा कोई भी गोले का पूछेगा तो जो सरफेस एरिया के बराबर होता है टोटल सरफेस एरिया निकालें, या लेटरल सरफेस एरिया निकालें, या कर्व्ड सरफेस एरिया निकालेंगे। तीनों आपस में क्या होते हैं, बराबर होते हैं, चाहे कोई भी गोले का निकालें। यदि हम उसकी अर्ध गोले की बात करते हैं, जब हम अर्ध गोले की बात करेंगे तो दोनों क्या होंगे, टोटल सरफेस एरिया और आपका जो कर्व्ड सरफेस एरिया क्या होंगे, आपस में अलग अलग होते हैं। तो कर्व्ड सरफेस एरिया का जो फार्मूला अभी हमने निकाला क्या होता है 2πr²। ठीक है। और यहीं पे हमारा जो तीसरा निकला है क्या, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेमिस्फीयर, यानी एक गोले का जो होता है और एक अर्ध गोले का टोटल सरफेस एरिया होता है 3πr²। ठीक है। अब आते हैं राइट सर्कुलर कोन, लंब वृत्तीय शंकु। राइट सर्कुलर कोन क्या होता है आपका, लंब वृत्तीय शंकु। ठीक है। तो हमारा लंब वृत्तीय शंकु को पहले समझेंगे, इतना बड़ा नाम क्यों, कोन की जगह राइट सर्कुलर कोन क्यों लिखा गया है। ठीक है। कह रहा है कि द सॉलिड जनरेटेड बाय द रोटेशन ऑफ राइट एंगल triangles about one of the sides containing the right angles is called a right circular cone। कह रहा है कि एक ठोस जो लिया गया है बाय द रोटेशन, किसके घुमाव घूर्णन के कारण या किसके घुमाव कारण, ऑफ ए राइट एंगल ट्रायंगल, एक समकोण त्रिभुज के कारण। जो हमारा शंकु होता है किसके घूर्णन के कारण होता है, एक समकोण त्रिभुज के कारण होता है। ठीक है। अबाउट वन ऑफ द साइड्स कंटेनिंग, यानी उसका जो एक भाग यानी एक हिस्सा जो रहता है राइट एंगल रहता है। क्या रहता है, राइट एंगल रहता है, उसी कहते हैं राइट सर्कुलर कोन कहते हैं। जिस प्रकार से देखिए, हमें मान लेते हैं यहाँ पे ए है, ये क्या है आपका बी है, यहाँ पे क्या है आपका ओ है। हमारा यहाँ पे क्या बन रहा है कि यानी कोण ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री, एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू 90 डिग्री। ठीक है। तो यदि हम ओ और ए को एक केंद्र मान के बी को इस पार लेते हैं, बी को कहाँ कर दें, यहाँ पे कर दें घुमा के, तो हमारा क्या बनेगा, एक शंकु का आकार ले लेगा। किस प्रकार का आकार लेगा, शंकु का आकार ले लेगा। ठीक है। अब नीचे देखते हैं उसी प्रकार से जैसे दिया है कि 10 इस प्रकार ऑन रोटेटिंग ए राइट एंगल ट्रेंगुलर लेमिना ए ओ बी। कह रहा है कि यदि हम ए ओ बी को क्या कर लेते हैं, यदि हम ए और बी को क्या करते हैं, इस प्रकार से घुमाते हैं कि अबाउट ओ ए, अबाउट ओ ए को मान लेते हैं। यहाँ पर ए है आपका, यहाँ पे क्या है ओ है, ओ ए को रख के उसी प्रकार घुमाते हैं जिस प्रकार वो जनरेट्स शंकु के रूप में हो जाता है। किस प्रकार से होता है, यहाँ ओ ए है, यहाँ पे क्या आ जाता है आपका बी आ जाता है, यानी जो बी वाला हिस्सा है यहाँ पे घूम के आ जाता है ओ ए के परितः, ओ ए के परितः जब हम ओ बी को लेते हैं तो हमारा यहाँ पे आ जाता है।
ठीक है। यहाँ पे पॉइंट ए में देखिए कह रहा है कि द पॉइंट ए इज द वर्टेक्स ऑफ द कोन, कह रहा है कि जो पॉइंट ए है उस शंकु का क्या है, शीर्ष हो गया। फिर बी का दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि इट्स बेस ए सर्कल विथ सेंटर ओ एंड रेडियस ओ ए बी, कह रहा है कि इट्स बेस ए सर्कल, कह रहा है कि जो ये सर्कल है आपका उसका सेंटर ओ है और रेडियस क्या है, ओ बी है। रेडियस क्या है आपका, ओ और बी है। फिर नीचे क्या कह रहा है कि कह रहा है कि द लेंथ ओ ए इज द हाइट ऑफ कोन एंड द लेंथ ए बी इज इट्स स्लैंट हाइट, और ए बी क्या है आपका त्रिज्यक ऊंचाई है। क्लियरली ओ बी बराबर 90 डिग्री दिया गया है। जिस प्रकार हम, चलिए आपको वन नोट पे समझाते हैं। ठीक है, राइट एंगल बनाते हैं। ठीक है, हमारा राइट एंगल ट्रायंगल बन गया। यहाँ पे 90 डिग्री है, ए है, ओ है, बी है। यानी कह रहा है कि यदि हम ओ और ए को परितः, ओ ए को यहाँ पे इसका केंद्र मान के, ठीक है, बी को हम यहाँ पे इस तरह घुमा के लाते हैं। बी को कहाँ लाते हैं, इस प्रकार से ऐसे। बी को यदि हम ऐसे लाते तो हमारा ये जो बनेगा, यानी इस प्रकार से घूम के आया इधर, घूम के किधर आया, इधर घूम के आ गया, तो हमें किस चीज की आकृति प्राप्त होगी, हमें किस चीज की आकृति प्राप्त होगी, हमें एक कोण की आकृति प्राप्त होती है। हमें किस प्रकार की आकृति मिलती है, कोण के आकार की आकृति मिलती है। फिर देखिए कह रहा है कि द रेडियस ऑफ द बेस आर है और यूनिस जो उसकी ऊंचाई एच है और स्लैंट हाइट एल होता है। स्लैंट हाइट क्या है, एल है। ठीक है, जिस प्रकार से इसको हम रीच करते हैं, ये हमारा क्या बन गया, शंकु बन गया। ठीक है, कह रहा है कि यदि इसकी जो त्रिज्या यहाँ से यहाँ तक त्रिज्या कितनी आर है और इसकी जो ऊंचाई है एच है, और जो कह रहा है कि स्लैंट हाइट एच है, स्लैंट हाइट क्या है, एल है, इसको बोलते हैं स्लैंट हाइट। क्या बोलते हैं, स्लैंट हाइट, यानी तिर्यक ऊंचाई। स्लैंट हाइट क्या होती है आपकी, तिर्यक ऊंचाई। ठीक है, जो तिर्यक ऊंचाई होती है आपकी, यहाँ पर जो 90 डिग्री, आप पहले आप इसको देखिए, जो 90 डिग्री यहाँ पे आपको दिख रहा है, ठीक है, ये क्या है, हमारा जो 90 डिग्री दिख रहा है, तो हमें पहले लग रहा है कि राइट एंगल ट्रेंगल है। ठीक है, राइट एंगल ट्रेंगल है, तो हमें ये मान लीजिए कि हमें यल का मान निकालना है। हमें क्या निकालना है, यल निकालना है। ठीक है, तो जो हमारा राइट एंगल में होता है पाइथागोरस प्रमेय लगता है। तो पाइथागोरस प्रमेय क्या कहता है, मान लीजिए हमें ये हमारा ए हो गया, ओ हो गया और ए बी हो गया। तो कह रहा है कि ए बी का स्क्वायर इज इक्वल टू होता है आपका ओ बी का स्क्वायर धन ओ ए का स्क्वायर। यही होता है, ए बी का स्क्वायर क्या होता है, इज इक्वल टू ओ बी का स्क्वायर धन ओ ए का स्क्वायर। तो ए बी का स्क्वायर क्या है आपका, एल स्क्वायर है, और ओ बी का स्क्वायर क्या है आपका, आर स्क्वायर, और जो ओ ए का स्क्वायर है एच स्क्वायर। तो हमारा आ गया एल का स्क्वायर इज इक्वल टू आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर हो गया। तो एल बराबर हम लिख सकते हैं अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर। ठीक है, ये हमारा क्या गया, स्लैंट हाइट है, यानी हमारा आर का मान दिया है 2 सेंटीमीटर और जो एच का मान दिया गया है कितना, 4 सेंटीमीटर। तो हमें बोल दीजिएगा यदि यल का मान यानी स्लैंट हाइट क्या होगी, तो हम स्लैंट हाइट यहाँ पे मान रख के निकाल सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्या है उसमें, स्लैंट हाइट हमें नहीं पता चल गया, यानी एल इक्वल टू क्या होता है आपका अंडर रूट आर स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर होता है। ठीक है, आपका वॉल्यूम ऑफ द कोन होता है, वॉल्यूम ऑफ द कोन यानी शंकु का आयतन क्या होता है, जो शंकु का जो आयतन होता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच क्यूबिक यूनिट्स होता है। क्या होता है, क्यूबिक यूनिट्स होता है। और एरिया ऑफ द कर्व्ड सरफेस क्या होता है, एरिया ऑफ कर्व्ड सरफेस होता है पाई आर एल, पाई आर एल, या इसको लिख सकते हैं पाई आर एल का जो मान निकाले हम अंडर रूट आर का स्क्वायर प्लस एच का स्क्वायर, पाई आर अंडर रूट आर का स्क्वायर धन एच का स्क्वायर होता है। ठीक है, और जो टोटल सरफेस एरिया होता है, टोटल सरफेस एरिया हम क्या निकालते हैं, कर्व्ड सरफेस एरिया। कर्व्ड सरफेस एरिया आपका पाई आर एल होता है प्लस, और जो हमारा क्या होता है पाई आर स्क्वायर होता है। यदि हम इसको जोड़ देते हैं पाई आर ब्रैकेट में आर प्लस एल, ये हमारा क्या बन जाएगा, टोटल सरफेस एरिया बन जाएगा। ठीक है, तो आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू सो मच, टेक केयर, बाय बाय।